लेकिन अब जरा गेम्स खेलते, थोड़ा फ्रेंडली कंपटीशन होना चाहिए ना जनाब। तो हमने कुछ सवालात हैं रैपिड फायर, यानी जल्दी जल्दी हमारे एनालिस्ट को उनके जवाब देने पड़ेंगे, सॉरी हमारे जो मेहमान हैं उनको उसके जवाब देने पड़ेंगे, और जो सबसे ज्यादा विटी और सबसे ज्यादा मजेदार जवाब देगा ना, फिर एंड में डिसाइड करेंगे कि वो जीत के क्या होता है उनके साथ। ईदी देनी पड़ेगी मुझे। अच्छा ऐसा इकबाल साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं हम। ये सबसे पहले बताएं कि अगर कल सुबह आप उठें और आपको पता चले कोरोना खत्म हो गया है, तो पहला काम क्या करेंगे आप, क्या प्लान्स है? सबसे पहले काम यही करेंगे कि आजादी के साथ मास्क उतारेंगे, क्योंकि मास्क के साथ जो है वो काफी जिंदगी जीवन रही है। मास्क की आजादी का जश्न मनाएंगे। मास्क की आजादी का जश्न मना, लेकिन मास्क पहनना अभी इस वक्त बड़ा जरूरी है जी, ये भी मैसेज जाना चाहिए। अच्छा दूसरा सवाल, बाहर बड़ी सर्दी है, बर्फ पड़ रही है, शदीद ठंडी ठंड, आपके पास एक घर है जहां पर आप पनाह दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स को, एक को आप चाय पिलाएंगे और एक को बाहर आपने सर्दी में ठिठरते रहने देना है। 3 आपको ऑप्शंस दूंगी, इनमें से आपने चूज करना है। आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि जी मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ साहब हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। तो किसको आप अपने साथ घर में रिफ्यूज दे रहे हैं, किसको सिर्फ आप चाय पिला के कहेंगे अल्लाह हाफिज, और किन को आप कहेंगे भाई आप अल्लाह हाफिज बाहर ही रहे हैं अभी, आप ठंड थोड़ी। ये तो तीनों घर में बिठा के चाय पिलाने वाले हैं। आपने एक आधा लेकिन आप पीटीआई का डाला होता तो उनको बाहर खड़ा करते थे। आपने समझा कि हम आपको रैपिड फायर आसान सा देंगे, ऐसे थोड़ी, थोड़ा सा तो मुश्किल होना चाहिए ना। बस आपको इसी में से चूज करना है। अब मरियम साहिबा है, शहबाज साहब हैं और शाहिद खाकान साहब हैं, किसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, किसको आप बाहर कहेंगे कि माजरत जी आई एम सॉरी? जी इन तीनों को अंदर करके खुद अगर होना पड़ा तो खुद बाहर हो जाएंगे, लेकिन तीनों बहुत कीमती है हमारे लिए। ओए ओए, क्या स्पोकन लाइक अ ट्रू पॉलिटिशियन, क्या पॉलिटिकल जवाब दिया है साहब। चलें आपको इसके बोनस मार्क्स देते हैं हम। तीसरा सवाल, मुखालिफ पार्टीज में से सबसे अच्छा कौन लगता है आपको, या फिर दोस्ती सबसे ज्यादा किसकी है? मुखालिफ पार्टियों में तो अच्छे ताल्लुकात हैं काफी लोगों के साथ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो है पीपल्स पार्टी के, उनके साथ एक अच्छा मेरा रेपो है और ताल्लुक है। और इसी तरह पीटीआई के अंदर कई ऐसे उनके लोग हैं जिनके साथ एक ताल्लुक है। तो कभी सियासी अच्छी दोस्ती किससे? कई लोगों से है, जो मैंने कहा वो ये किसी एक के साथ करना। जी रैपिड फायर है, आपको एक जवाब देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मैं पीटीआई में असद उमर कहूंगा, क्योंकि असद उमर 2002 में नारोवाल मेरे इलेक्शन की कैंपेन में हिस्सा लेने भी आया। अच्छा, और अपनी पार्टी में से आपकी किससे नहीं बनती? किससे नहीं बनती? नहीं, सबसे बनती है। मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, बनती है। कोई एक होता ना, आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप कहते हैं इससे मेरी जेलिंग नहीं होती, या ठीक है हम अच्छे टर्म्स पे हैं बट और नहीं अच्छा मिलता नहीं है हमारा कुछ मेंटालिटी। सब बहुत अच्छे टर्म्स में, वी आर लाइक अ फैमिली। एहसन इकबाल साहब नहीं, आप हार रहे हैं गेम में, आपको बता रही हूँ, बहुत पीछे रह जाएंगे आप। खवातीन में देख रही हूँ चार्ज हैं इस वक्त। अच्छा गुस्सा कैसे निकालते हैं आप? आपके सवाल के जवाब में हारना कबूल है। ओए ओए। अच्छा गुस्सा कैसे निकालते हैं आप? चीख चिल्लाकर, बिल्कुल खामोशी से चुप हो जाते हैं, साइड पे बैठ जाते हैं, या फिर चीजें तोड़ते हैं और बताते हैं कि मुझे गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है? नहीं, गुस्सा निकालने का बेहतरीन तरीका यही कि गुस्सा पी लिया जाए और पीने से ही गुस्सा बेहतरीन निकलता है। किसी और पे निकालेंगे तो उससे मामलात और बिगड़ेंगे और खराब होगा। तो बेस्ट है कि बड़े पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन सबसे ज्यादा आप भूल रहे हैं एहसन साहब, जो सबसे ज्यादा मसालेदार आंसर्स देगा ना उसको आज प्राइज मिलेगा। ये बता दें कोई गलती जिस पे आपको बड़ा दुख हुआ हो या किसी ने आपका दिल दुखाया हो। चलें ये ऑप्शन दे देते हैं आपको। दिल दुखाओ, ऐसी तो जिंदगी में कोई ऐसी गलती नहीं है कि जिसपे दिल दुखाओ, क्योंकि आदमी अगर दिल को लगाए तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसी खास चीज नहीं। वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी पॉलिटिकल एहसन साहब। लेकिन अब मैं देख रही हूँ खवातीन हमारी जो है ना, वो इस वक्त पूरी रेडी होके बैठी हैं जवाबात देने के लिए।
शर्मिला, आपकी तरफ आती हूँ, आप बताएं, अगर कल उठते साथ ही आपको पता चले कोरोना खत्म हो गया, क्या सबसे पहली चीज करेंगी? पहले तो मैं 2 रकात नफल नमाज शुक्राने की अदा करूंगी, उसके बाद मैं दिल खोल के हाय अल्लाह। अच्छा ये देखिए, ये पहले ही एहसन साहब टफ कंपटीशन देने आ गई हैं शर्मिला, अभी आपा भी मैं देख रही हूँ गेयर अप कर रही हैं। अच्छा, बाहर बड़ी सर्दी है शर्मिला, आपने अपने घर में किसी को पनाह देनी है या फिर एक शख्स को आपने कहना है जी चाय पिए और अल्लाह हाफिज, और एक शख्स को तो आपने कहना है कोई मसला नहीं, आप ठहरते रहे। तो बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। I knew this was coming, so I think पहले बड़ा हंस रही थी शर्मिला। जरदारी साहब को मैं, आप बताएं। जरदारी साहब को मैं घर के अंदर अच्छा, ताकि वो कंफर्टेबल हो। ठीक है। चेयरमैन साहब को चाय पाऊंगी और चीफ मिनिस्टर साहब को बोलूंगी आप सब्र करें, माजरत कर लेंगे। ओ जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि मुखालिफ पार्टीज में सबसे अच्छी दोस्ती किससे आपकी? अलीना, काफी सारे लोग हैं, लाइक मतलब मेरी बहुत सी मुख्तलिफ जमातों में बहुत से लोग। रैपिड फायर, एक नाम, मतलब कोई भी जमात या आपको 2-3 नाम चाहिए? कोई भी एक जमात, एक नाम, कोई भी जमात ना भी हो, नाम जनरली। मेरी पीएमएलएन में हिना से अच्छी सलाम दुआ है, एमक्यूएम से फैसल सब्जवारी से, मतलब दे ऑल नाइस, मतलब अक्रॉस द पार्टी आई एम इन गुड टर्म्स विद अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ। अच्छा, फिर अपनी पार्टी में किससे नहीं बनती? हैं कुछ लोग जिनसे नहीं बनती हैं कुछ लोग, कोई नाम तो ले दें एक। नाम तो लेना बहुत मुश्किल है, वो मैंने एक प्रोग्राम में कुछ ऐसे हिंट दे दी थी, उसका मुझे बड़ा भुगतना पड़ा भाई, मैं अब दोबारा तैयार नहीं हूँ नाम नहीं ले सकती, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छा, 1-2 लोग से नहीं बनती। गुस्सा कैसे निकालती हैं? चलें, आपको हम ब्राउनी पॉइंट्स दे देते हैं, इस पे नाम नहीं देते। गुस्सा कैसे निकालती हैं बता दे, चुपचाप चीजें तोड़ती हैं या फिर चीख चिंगाड़ करती हैं? गुस्सा किस पे आ रहा है, अगर पार्टी के किसी पे आ रहा है तो गुस्सा नहीं निकाल सकी तो चुप हो जाती हूँ, अगर किसी दोस्त पे आ रहा है तो चीख चला देती हूँ, अगर यहाँ पे गुस्सा आ रहा है तो सुना देती हूँ, कभी चुप हो जाती हूँ, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब टफ कंपटीशन देने वाली हैं जी आप दोनों को फिरदौस आपा, अगर कल उठते ही आपको पता चले कोरोना खत्म हो गया, क्या करेंगी? सबसे पहले जो है वो मेरे जो करीब तरीन होगा उसको हक करूंगी, क्योंकि इस कोरोना की वजह से समाजी फासले और एक दूसरे से दूरियां जो है वो काफ़ी गैप्स क्रिएट कर चुकी हैं। तो सबसे पहले अपने करीब तरीन बच्चे को प्यार करूंगी और उसको सीने से लगाऊंगी। क्यूट। वैसे ये तो हम सब ना इसके ऊपर अग्री करेंगे, आई थिंक हम तीनों। अच्छा, ये बताएं, फवाद चौधरी हैं, शहबाज गिल हैं और फयाजुल हसन चौहान है। एक को आप कह सकती हैं आए जी घर में बैठे हैं सुकून से, बाहर ठंड बड़ी है आप रेस्ट करें, एक को आपने चाय पिलानी है कहना अल्लाह हाफिज, और एक को आपने कहना है भाई आप बाहर ही रहें, आप सॉरी आपके लिए जगह नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये तीनों जो हैं वो इस काबिल हैं कि उनको अंदर लाया जाए, लेकिन ज़ाहिर आपने कहा कि एक को आपने करना है, तो मैं फयाज चौहान को कहूँगी कि वो अंदर आ जाएं और शहबाज गिल को कहूँगी कि वो चाय पी लें, और फवाद से कहूँगी कि सब्र कर लें, क्योंकि माशाल्लाह वो ना भी चाय पिएं तो तब भी सरवाइव कर सकते हैं। अरे आपा, अच्छा मुझे लगा आप उल्टा कहेंगी। चले कोई बात नहीं। ये बताएं कि मुखालिफ पार्टीज में से सबसे अच्छी दोस्ती किससे आपकी? शर्मिला बैठी हुई है और एक अच्छा हमारा आपस में मोहब्बत है, इज्जत वकार का, एक दूसरे से एहतराम का रिश्ता है। और हसन इकबाल साहब बैठे हैं, एक एहतराम का रिश्ता है। बेशक हमारे नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के लिए एहतराम एग्जिस्ट करता है। और मरियम औरंगजेब बाल दो कि हम दोनों मोर्चे पे खड़े एक दूसरे पे फायर करते रहते हैं, लेकिन दोस्ती भी है, क्योंकि जब मैं बीमार हुई हॉस्पिटल गई,
ड्रग रिएक्शन हुआ, मुझे कोई होश नहीं था, ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो सबसे पहले पिम्स में जिसने मुझे आके रेस्क्यू किया, मेरी ईसीजी कराई, मेरी वो सारा जो है सीसीयू में हेल्प आउट किया एज अ वुमन, क्योंकि मेल स्टाफ था सारा मेरे साथ। तो वो मरियम थी और मरियम औरंगजेब थी और वो मुसलसल। कितनी खूबसूरत ये चीज़ है ना कि वैसे तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ, फिर उनके नजरिए बयान ये मुख्तलिफ, सारा दिन उनको डिफेंड भी करना होता है, लेकिन फिर जब ज़रूरत का वक्त होता है तो एक दूसरे के सब कुछ साइड पे भुला के एक दूसरे के साथ करें। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, ये बताएं अपनी पार्टी में किससे नहीं बनती आपकी? पार्टी में जाहिर है आपको पता है कि पीटीआई के अंदर जो चीज़ें चलती रहती हैं, हल्की फुल्की फायरिंग होती रहती है, तो हर उस शख्स से नहीं बनती जो हकायक से हट के कोई सोच रखता है। वो अपनी जमात में हो या जमात से बाहर। किसके ऊपर तान रही हैं? नाम ले लें आज, आपसे तो मैं नाम एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आपा क्या, किस चीज के लिए? कि अपनी पार्टी में किससे नहीं बनती? किससे नहीं बनती ये पूछे, किससे बनती है? ओए होए, किसी से भी नहीं बनती। देखिए आपने टारगेट करके लो जी, आपा ने किससे ही मुगाया, आपा ने किससे ही मुगा दिया। अच्छा, गुस्सा कैसे निकालती हैं? चीख चिंगाड़ के लोगों को गुस्सा कैसे निकालती हैं जब आता है तो? चुप हो गए, ऐसे नहीं इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए गुस्सा मैं निकालती हूँ, वो बेसिकली जो है वो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो और मैं उसको बर्दाश्त कर रही हूँ तो सबसे ज़्यादा उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है वो मैं अपने, या तो कोई चीज़ आ गया तो मुक्का मार के, और या फिर जो है बर्तन तोड़। अच्छा, आप मारे वैसे किसी को मुक्का शुक्का? नहीं, किसी टेबल पे, किसी चीज पे, इस तरह से। वो टेबल वगैरह अक्सर ज़द में होते हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई इंसान सामने आया तो उसको देख के एक मुक्का रख दिया। अच्छा, ऐसा रिवाल साहब कुछ कह रहे थे? जी हसन साहब, मैं ये कह रहा था कि आपने उनसे पूछा था किससे नहीं बनती, तो अगर उनके लिए मुश्किल है, मैं कह सकता हूँ फवाद चौधरी से नहीं बनती। नहीं, फवाद से नहीं। फवाद तो भाई है मेरा। वैसे ही ओवरऑल मैं आपको ये, चूंकि वैसे आपा भाई को आपने बाहर सर्दी में खड़ा कर दिया है, तो इसलिए कि जो बाकी हैं, भाई गिला नहीं करेगा, बाकी गिला करेंगे ना। हाय, ये देखें, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, इतने पॉलिटिकली करेक्ट सारे आंसर्स दे रहे हैं, ये झलक आ रही है दरमियान में कैसे। अच्छा जी, आपा मुझे लगता है अनडाउटेडली, क्योंकि सबसे दबंग आंसर्स यहाँ पे आपा ने दिए हैं, तो जी आपा यहाँ पे जीती हैं, और आपा ईदी निकाले फिर मेरी आपका इनाम। ठीक हो गया भाई, ईदी इंशाल्लाह आपको मीठी ईद पे मीठी जो है वो मिठाई और उसके साथ जो उसमें मैं बाकी बहनों को ईद दूंगी वो आपको भी मिल जाएगी। क्या बात है आपा, क्यूट, आपका कहना ही बड़ा काफी था।